हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं और क्विज का कल का मेरा क्वेश्चन था कि बताइएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का मृत्यु कब हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को। कहाँ हुआ था बाबू? मुंबई में। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। अगला मेरा क्वेश्चन था दोस्त कि खान अब्दुल गफ्फार खां जो कि प्रथम विदेशी नागरिक थे यानी व्यक्ति थे, कहाँ के? पाकिस्तान के, जिनको कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन थे वह? खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक, इनको 1987 में क्या दिया गया था? भारत रत्न। यानी इनको भारत रत्न कब दिया गया था बाबू? 1987 ईस्वी में। ठीक, चलिए दोस्तों आज के हम टॉपिक के साथ बढ़ते हैं। जो टास्क दिया गया था उसको पहले पूछ लेते हैं, उसके बाद में घटना चक्र के हम लोग डिस्कस करेंगे। घटना चक्र की जो बुक है उससे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में करेंट अफेयर्स भी चलता है। अब होमवर्क का बात रहा था, देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है ER हरेंद्र क्लासेस। आप उससे नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके जुड़ जाइएगा। उसी पर हम लोग होमवर्क दे देते हैं, यानी डाल दिया जाता है फ़ोटो खींचकर, और उसके बाद में आप भी याद करके मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। चलिए बताइएगा, ये मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से किसे जानते हैं? मैन ऑफ डेस्टिनी, नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के रहने वाले थे? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के रहने वाला था। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाला था। 1769 ईस्वी में नेपोलियन का जन्म हुआ था। 1769 ईस्वी में नेपोलियन का जन्म हुआ था कोर्सिका द्वीप पर। कोर्सिका द्वीप की राजधानी कहाँ? अजासियो में। ठीक है, कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 ईस्वी में हुआ था। कोई दिक्कत? नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था बाबू? फ्रांस का। ठीक, अब आइए, नेपोलियन की पराजय का कारण क्या था? वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था। आइए सुनिएगा, ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहते हैं? ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहते हैं? हाँ, ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लेड अस्टोन को कहते हैं। ग्लेड अस्टोन को कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। पूरे विश्व में सबसे अधिक चारागाह कहाँ है? न्यूजीलैंड में। क्षेत्रफल के सबसे अधिक भाग चारागाह के लिए कहाँ है? न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? कीवी। क्या है? कीवी। ठीक, और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। कहाँ है बाबू? वेलिंगटन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेडन क्वीन के नाम से किसे जानते हैं? मेडन क्वीन के नाम से किसे जानते हैं? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को मेडन क्वीन के नाम से जानते हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र किसे कहा जाता है बाबू? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र के नाम से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। राजा राम मोहन राय ने क्या किए थे बाबू? 1828 में ब्रह्म समाज के स्थापना किए थे। कब? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म हुगली जिला में। कहाँ पर बाबू? हुगली जिला में। कब? 1772 ईस्वी में। कब? 1772 ईस्वी में हुगली जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। राजा राम मोहन राय द्वारा 3 पत्रिका याद रखिएगा। ब्रह्म क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा में, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, और मीरात उल अखबार फारसी भाषा में। मीरात उल अखबार फारसी भाषा में। बहुत बढ़िया, बहुत बेमिसाल। आइए बताइए, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात, ये तो हो गया। कायदे आजम के नाम से किसे जानते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम के नाम से किसे जानते हैं बाबू? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर थे। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अच्छा जी, और सुनिएगा ध्यान से। मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1946 में जो नौसैनिक विद्रोह हुआ था ना, तो नौसैनिक जो विद्रोह हुआ था उसमें
जो भारत के वीर थे उनको मतलब कि पीछे हटने के लिए एक तरीक़े से कहिए कि रेस्ट करने के लिए या पीछे हटने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल। कोई दिक्कत? ये भी दरोगा के टेस्ट में सेट में पूछ चुका है। और सुनिएगा किस पर? मोहम्मद अली जिन्ना ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के राजधानी पहले कहाँ थी बाबू? कराची में। 1958 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची था। 1958 के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हुआ। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के वर्तमान में राजधानी इस्लामाबाद है। ठीक है। और क्या? तो देखिएगा पाकिस्तान के सबसे अगर बड़ा शहर के बात किया जाए तो कौन है? कराची। पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर कौन है? कराची है। पाकिस्तान में ही ननकाना साहिब स्थित है, पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही ननकाना साहिब स्थित है। यानी गुरु नानक के जो मृत्यु हुआ था ना, कहाँ पर? करतारपुर। ठीक है। करतारपुर कहाँ है? पंजाब प्रांत पाकिस्तान में ही है। ठीक है। अच्छा, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में तलवंडी। कोई दिक्कत? करतारपुर में 1539 में मृत्यु हुआ था। किसका? गुरु नानक का। गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु थे। ठीक। आइए चलिए, कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जानते हैं बाबू? कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन। अब कश्मीर आया है तो ट्यूलिप गार्डन कहाँ है बाबू? जम्मू कश्मीर में। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। और एक राजधानी कहाँ है उसका? श्रीनगर। और दूसरा राजधानी कहाँ है? जम्मू कश्मीर के दूसरा राजधानी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि जम्मू कश्मीर के दूसरा राजधानी कहाँ है। ठीक है। और बताइए, देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का गठन के बात करें यानी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को क्यों दोनों का गठन किया गया, स्थापना किया गया? दोनों को यूनियन टेरिटरीज के रूप में पहले 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। उसको हटा करके जम्मू कश्मीर को अलग से एक यूनियन टेरिटरीज राज्य और लद्दाख को अलग एक यूनियन टेरिटरीज राज्य यानी संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया, राज्य बना दिया गया। कोई दिक्कत है? इसका इन दोनों का यानी लद्दाख और बात करें कि जम्मू कश्मीर का स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 के। ठीक है। आइए, नेताजी के नाम से किसे जानते हैं बाबू? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस के। चाचा के नाम से किसे जानते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर पॉकेट में क्या खोजते थे? गुलाब। और सभी लड़कों से क्या कहलाते थे? चाचा। बहुत बढ़िया। ठीक है। देखिए और बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को। 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। इसीलिए 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कोई दिक्कत? 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। कोई दिक्कत? आइए, चाचा नेहरू ये तो हो गया। बताइए, युवा तुर्क के नाम से किसे जानते हैं? हाँ, श्री चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। श्री चंद्रशेखर को। ताऊ के नाम से किसे जानते हैं? चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से जानते हैं। ताऊ के नाम से चौधरी देवीलाल को। शहीद ए आजम भगत सिंह। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह। सुखदेव और राजगुरु के मृत्यु कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को। ठीक है। 23 मार्च 1931 को हुआ था। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, इसका कौन है लेखक? भगत सिंह। माता बसंत एनी बेसेंट। माता बसंत के नाम से एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में, एनी बेसेंट आयरलैंड के रहने वाली थी। कब भारत में आई बाबू एनी बेसेंट? 1893 ईस्वी में। कब? 1893 ईस्वी में वाराणसी शहर में आई। 1917 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एनी बेसेंट ने। ठीक है।
1917 ईस्वी के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी बाबू? एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा कि कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। आप कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहेगा तो सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अच्छा, 1917 के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, तो वह कलकत्ता में हुआ था, जिसका की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। कोई दिक्कत है? चलिए, बहुत शुक्रिया। बताइए, माता बसंत हो गया। भारत कोकिला के नाम से किसे जानते हैं? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में हो गया। सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 1879 दोस्त, 89 नहीं, 1879 को हुआ था। ठीक है। अच्छा, हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हैदराबाद में ही कहाँ है? चार मीनार, जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है। सरोजनी नायडू हो गई। स्वर कोकिला के नाम से किसे जानते हैं बाबू? अच्छा, सरोजनी नायडू के एगो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। सरोजनी नायडू ने किस पुस्तक की रचना की थी? कॉमनवेल्थ के रचना किसने की? एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ के एनी बेसेंट। ठीक है। तब बताइए, सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए दोस्त। ठीक है। स्वर कोकिला के नाम से किसे जानते हैं? लता मंगेशकर। उड़न परी किसे कहते हैं? पीटी उषा को। उड़न परी पीटी उषा क्या थी? तो एक रेसलर थी। ठीक है, यानी धावक थी पीटी उषा। ठीक है। पीटी उषा के फुल फॉर्म क्या है? हाँ, पीला उला। देखिए दोस्त, पीटी उषा के फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीला उला कांडी थी प्रामबिल। ठीक है, थी का प्रामबिल। पीला उला कांडी थी कपरामबिल। को दिक्कत है? चलिए, निर्मल हृदय के नाम से किसे जानते हैं बाबू? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जानते हैं। तो बताइए, मदर टेरेसा कहाँ के रहने वाली थी? एनी बेसेंट बताइए, वह आई थी आयरलैंड से। कब? 1893 में। अब बताइए, मदर टेरेसा हो गया ना, निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा। अच्छा, विश्व कवि के नाम से किसे जानते हैं बाबू? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से जानते हैं बाबू? विश्व कवि के नाम से। इनको कौन सा उपाधि दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को? बताइए, इनको कौन सा उपाधि दिया गया था जिनको कि ये लौटा दिए थे घटना के बाद? कौन से घटना के बाद? नाइटहुड। नाइटहुड की उपाधि किसे दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। कोई दिक्कत है? आइए, कवि गुरु के नाम से किसे जानते हैं बाबू? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, कवि गुरु के नाम से जाना जाता है। अब विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनको गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से उपाधि दिया गया था? सरदार की उपाधि दिया गया था। तोता ए हिंद के नाम से किसे जानते हैं बाबू? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोती ए हिंद या तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। बाबूजी के नाम से किसे जानते हैं? जगजीवन राम। ठीक। बताइए, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं बाबू? चाणक्य को। हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जानते हैं? कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। हॉकी का जादूगर? मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर किसको कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। देखिए, 1991 से 92 ईस्वी में क्या शुरू हुआ था? राजीव गांधी खेल रत्न शुरुआत हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1991 से 92 में। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया बाबू? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका इनामी राशि कितना है? 25 लाख। कितना है? 25 लाख रुपया है। कितना है बाबू? 25 लाख। लिटिल मास्टर हो गया। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद हो गया। अच्छा, फ्यूहरर के नाम से किसे जानते हैं? एडोल्फ हिटलर। हिटलर के आत्मकथा का क्या नाम है?
मीन कैंप, मीन कैंप हिटलर के आत्मकथा का मीन कैंप। ठीक, हिटलर ने कब आत्महत्या किया था बाबू? 1945 ईस्वी में। ठीक है, अप्रैल 1945 में। बताइए वार्ड ऑफ एवन के नाम से किसे जानते हैं? विलियम शेक्सपियर को। वार्ड ऑफ एवन के नाम से किसे जानते हैं? विलियम शेक्सपियर को। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं बाबू? महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। गुजरात का जनक किसे कहते हैं? रविशंकर महाराज। रविशंकर महाराज को गुजरात का जनक कहा जाता है। भारतीय इतिहास के नृप निर्माता किसे कहते हैं? हाँ, सैयद बंधु। सैयद बंधु को भारतीय इतिहास की नृप निर्माता के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम क्या था? हाँ, जमना लाल बजाज। जमना लाल बजाज। ठीक है। अच्छा, लिटिल कारपोल के नाम से किसे जानते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कारपोल के नाम से जाना जाता है। अच्छा जी, बताइए ब्लैक गांधी के नाम से किसे जानते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर को क्या किस चीज़ के नाम से? ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के किसको कहते हैं बाबू? जियोफ्री चौसर। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसके कहते हैं? जियोफ्री चौसर। मेड ऑफ ऑलियंस के नाम से किसे जानते हैं? जॉन ऑफ आर्क। जॉन ऑफ आर्क को मेड ऑफ ऑलियंस कहते हैं। अच्छा, लाल बालपाल के नाम से किसे जानते हैं? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। बहुत बढ़िया। बताइए कोर्सिका द्वीप, कोर्सिका जो है किससे संबंधित है? कोर्सिका द्वीप के राजधानी ओजासियो में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। कब? 1769 ईस्वी में। ठीक है। कपिल वस्तु से कौन संबंधित है बाबू? गौतम बुद्ध। यानी गौतम बुद्ध कहिए, महात्मा बुद्ध कहिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और कपिल वस्तु भी उसी से संबंधित है। ठीक है, यह नेपाल में है। कहाँ पर बाबू? नेपाल में। मैसिडोनिया, सिकंदर महान, यानी सिकंदर महान से मैसिडोनिया संबंधित है। बताइएगा सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हाइडे स्पेसिस का युद्ध हुआ था, याद आ रहा है? तो वह युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पेसिस का युद्ध नेपोलियन इनके सिकंदर और किसके बीच? पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। ट्रेफलगर किससे संबंधित है बाबू? नेल्सन। नेल्सन मंडेला से ट्रेफलगर संबंधित है। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 18 जुलाई को। कब? 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला ने कितने वर्ष तक जीवन यापन किया था जेल में? बताइए, नेल्सन मंडेला कितने वर्ष तक जीवन यापन किए थे जेल में? जल्दी से दोस्त कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेल्सन मंडेला जीवन मतलब कितने वर्ष तक जेल में अपना जीवन यापन किए थे? ठीक, 28 वर्ष। बहुत सुंदर, 28 वर्ष। सुनिएगा, जालियांवाला बाग, जो जालियांवाला बाग है वह किस व्यक्ति से संबंधित है बाबू? जनरल डायर के नाम से। जनरल आर डायर ने इजाज़त दिया, जनरल ओ डायर ने इजाज़त दिया था गोली चलाने के लिए। आर डायर ने गोली चलाया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग कभिजली नामक व्यक्ति का संपत्ति था। जालियांवाला बाग किसको? तो किचलू, सैफुद्दीन किचलू के, जो उनको रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए यह सम्मेलन हो रहा था। कहाँ पर? जालियांवाला बाग में। ठीक है, तभी उन पर क्या हो गया कि ओ डायर के कहने पर आर डायर ने भीड़ पर निहत्थे लोगों पर क्या कर दिया? गोली चला दिया, जिससे हजारों लोगों की मौत हुई थी। जिससे हजारों लोगों की मौत हुई थी। खुद ही कहते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से कौन संबंधित है बाबू? जनरल डायर। बताइए आनंद भवन कहाँ स्थित है बाबू? इलाहाबाद। आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित है। वहीं पर किसने? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने 1937 ईस्वी में अल्फ्रेड पार्क में गोली मार लिया अपने आप। कब? 1937 ईस्वी। हाँ जी।
चित्तौड़गढ़ किससे संबंधित है बाबू? महाराणा प्रताप से। चित्तौड़गढ़ किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से। अच्छा, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें किसका विजय हुआ था? अकबर के। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना। अच्छा जी, हल्दी घाटी का हो गया। साबरमती आश्रम हो गया। मकदूनिया किससे संबंधित है बाबू? सिकंदर महान से। मकदूनिया के शासक कौन था? तो सिकंदर महान के पिता फिलिप मकदूनिया का शासक था। ठीक है। शांति निकेतन किससे संबंधित है बाबू? रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तलवंडी का किससे संबंधित है? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। 1539 में करतारपुर में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। करतारपुर में मृत्यु हुआ था। कोई दिक्कत है? सेवाग्राम किससे संबंधित है बाबू? महात्मा गांधी से। सेवाग्राम की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी। पावापुरी से कौन संबंधित है? महावीर। यानी महावीर किससे संबंधित है? पावापुरी से संबंधित है। अच्छा, कुशीनगर किससे संबंधित है बाबू? गौतम बुद्ध। कुशीनगर किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से। कोई दिक्कत है? अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में। इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया था। मृत्यु को सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर? श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश। महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? निरंजना नदी। ठीक है। फाल्गु नदी। फाल्गु नदी को ही निरंजना नदी के नाम से जानते हैं। यह गया में स्थित है। कहाँ पर? अब बोधि वृक्ष यानी उसी को पीपल वृक्ष को कहते हैं, बोधि वृक्ष। ठीक है। कोई दिक्कत? तो अब बताइएगा, सवाल मेरा है कि जो बोधि वृक्ष आज आप देख रहे हैं, जो ओरिजिनल बोधि वृक्ष था उसको किसने काट दिया था? ध्यान से सुनिएगा। जिस वृक्ष के जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उस पीपल के वृक्ष को किसने कटवा दिया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा दोस्त। चलिए, अभी जो आप लोग जाते हैं ना गया में, तो वो ओरिजिनल वृक्ष नहीं है, यह पुनः लगाया गया। जब वो काट दिया तो उसके जगह पर ये लगाया गया। लेकिन इतना आदमी अंधभक्ति में डूबा है कि इसका पतैया लेकर आता है घर पर कि हमरो ज्ञान के प्राप्ति हो जी, हमरो ज्ञान के। ये न पता चले कि घटना चक्र लूसेंट रट रट के बुढ़ा रहा है यहाँ एगो पतई रखे से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एगो पेज याद ही नहीं होगा। तो इतना अंधभक्ति का शिकार है ना आदमी, क्या कहिएगा। चलिए, सेवाग्राम किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। पावापुरी महावीर से। कुशीनगर गौतम बुद्ध से। अच्छा, जेरूसलम किससे संबंधित है बाबू? ईसा मसीह से। जेरूसलम ईसा मसीह से। लुम्बिनी बाबू गौतम बुद्ध से। मक्का किससे संबंधित है? मोहम्मद साहब से मक्का। अच्छा, वाटरलू किससे? नेपोलियन से वाटरलू संबंधित है। पोरबंदर किससे संबंधित है बाबू? महात्मा गांधी से। बारदोली किससे संबंधित है? फतेहपुर सीकरी किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किस चीज का निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा। ठीक है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था न। शाहजहां ने अपनी मुमताज बेगम की याद में ताजमहल बनवा दिया था। तब इसका बेटा देखा कि यार जब बाप माई खाती हमारा बनवा दिलन तो हम काहे ना अपना मेहरानू खाती बनवा दी। तब जाके क्या किया? बीबी का मकबरा बनवाना चालू किया। कौन? औरंगजेब बाबा। कहा कि हम ताजमहल बनवाने जा रहे हैं, लेकिन उतना सुंदर नहीं हुआ जितना कि ताजमहल। तो बाप होता है, बेटा होता है नहीं। तो इसी को बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है बाबू? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो इसको ताजमहल का भद्दा नकल कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। तो आप अब बताइएगा कि औरंगजेब की पत्नी का क्या नाम था? औरंगजेब के पत्नी का क्या नाम था?
जिसके उपलक्ष्य में उसने बीबी का मकबरा बनवाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे, सबका आंसर देते जाइएगा, ठीक है। पुदुचेरी किससे संबंधित है बाबू? पुदुचेरी स्थान अरविंद घोष से। पुदुचेरी स्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बाबू पुदुचेरी? पुदुचेरी तमिलनाडु के जस्ट बगल में, तमिलनाडु के बंगाल के खाड़ी में, बंगाल के ना। वेलूर किससे संबंधित है? बेलूर मठ रामकृष्ण परमहंस। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ की स्थापना कब है? 1887 में। किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किए थे। ठीक, बताइए पौनार आश्रम किससे संबंधित है? विनोबा भावे से। श्रीरंगपट्टनम किससे? टीपू सुल्तान। कोई कहते श्री टीपू सुल्तान के बारे में। अब टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था बाबू? इस शेर मैसूर कहा जाता था। शेर यहाँ के मैसूर के झंडे पर किसका प्रतीक था? शेर का प्रतीक था। इसके पिता का नाम हैदर अली था। इसके पिता का नाम 67 से 69। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1867 से 1767 से 69। 1767 से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की जीत हुई थी, अंग्रेज की हार हुई थी। तब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से